सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। आइए, प्रतिदिन आप और हम अंतर्गत दशांग सूत्र की वाचनी सुन रहे हैं। छठे वर्ग का विश्लेषण चल रहा है, जिसमें 16 अध्ययनों का वर्णन अभी अभी श्रावक जी राजेश भाई ने 15वां अध्ययन तक के आधे पाठ तक की गुणवाद किया है। तो कहा गया है, अर्जुन माली की वह कथा व विश्लेषण आपने कई बार सुनी है। कल हमारी चर्चा थी कि सेठ सुदर्शन को पता चलता है कि गुणशीलक नामक उद्यान के अंदर प्रभु महावीर पधारे हैं और उनका दर्शन जो क्या है करना है। अब दर्शन करने के लिए जाए तो बीच में कौन था? वह अर्जुन माली था, जो प्रतिदिन कितना वध करता था? 6 पुरुष और 1 स्त्री, यानी कि 7 जनों की वह नित्य दिन हत्या करता रहा। ऐसा क्रम 6 महीने तक चलता रहा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं। अरे हत्यारा, लुटेरा, डकैती महीने में 1 बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा, पर यहाँ पर उस अर्जुन माली के भीतर में जो यक्ष था, वह प्रतिदिन 6 पुरुष 1 महिला की हत्या करते करते 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीना, 6ठे महीने की अंतिम कड़ी थी। और सेठ सुदर्शन अपने माता से क्या पूछ रहे हैं कि मुझे प्रभु के दर्शन करना है। अब माता पिता 1 बार नहीं 2 बार समझाते हैं, फिर कहते हैं, आहो शुभम, जैसा सुख हो वैसा करो, पर धर्म कार्य में विलंबन मत करो। चलो, और माता पिता के आशीर्वाद लेकर के ये सेठ सुदर्शन आगे बढ़ते हैं। ज्यों आगे बढ़ते हैं, कुछ देर के बाद उस उद्यान के पास पहुंचते हैं, उस फार्म हाउस के सामने पहुंचते हैं, जहां पर कौन बैठा था? वह अर्जुन माली बैठा था। अर्जुन माली के छुपे अंदर वो यक्ष को देखकर, जिसके हाथ में हजारों किलो का लोगों का क्या था, वो गधा था, उसको लेकर आ रहा है। और देखिए, वह सेठ सुदर्शन वह श्रमणोपासक था, भगवान की आज्ञा में रहने वाला था, जिन्होंने 12 व्रतों को जान लिया था, 12 व्रतों को पहचान लिया था। उसने उस यक्ष को आते देख करके अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली और 12 व्रतों को जाव जीवन के लिए त्याग कर दिया। और कहा जाता है, आगमों के अंदर आता है, अस्नम पानम खायम सायमम, यानी कि चारों आहार का भी वह त्याग कर लेता है और मन में प्रतिज्ञा लेता है कि अगर इस युग के इस मुदगर पानी यक्ष के द्वारा अगर मेरी मृत्यु आ जाए तो यह जीवन के लिए क्या है, मैं त्याग करता हूं। अगर इस संकट से बच जाऊं तो मैं क्या करूंगा, अपने त्याग को ओसिरा दूंगा। देखिए आगम क्या संदेश देता है, जब भी संकट आए हम आगार सहित धर्म की पालना कर सकते हैं। अनादि मुनि की कहानी आपने सुनी होगी अनादि मुनि की। कौन थे वे अनादि मुनि? अनादि मुनि बनने से पहले वे एक बड़े घर में पले हुए थे और उनको एक दिन बहुत वेदना होने लगती है, आंख के नीचे बहुत वेदना होने लगती है। वेदना कम नहीं होती है, अपने घर में भी अगर बच्चे की वेदना होती है
तो हम क्या करते हैं, पहला घर का इलाज करते हैं, फिर क्या करते हैं, डॉक्टर के इलाज कराते हैं। डॉक्टर के इलाज भी ठीक नहीं हुआ तो फिर डोरा या नजर उतारना, ना जाने क्या क्या हम करते हैं उसके दर्द कम करने के लिए। करते नहीं करते हैं? अरे उसके मम्मी पापा तो क्या, उस लड़के के दादा दादी, उसके चाचा चाची, उसके भाई बहन, पूरा परिवार क्या लग जाता है, उसकी सेवा पहुंचाने में लग जाता है। माल खजानो खूब तो भरियो, खूब बड़ो परिवार, अनंत वेदना भरी पड़ी थी, कोई लिया ना उभार। माल खजानो खूब तो भरियो, खूब रहो परिवार, अनंत वेदना भरी पड़ी थी, लियो न कोई उभार। कर्म 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 जब जब उदय में आता है, तब कोई न देता साथ है। चेहरा 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 देखो कितना लुभाना है, रंग रूप भी सुहाना है। सैनिक देख मन हर्षाया है, पूछा क्यों बने आप पूज्यवान हैं। नाथों का नाथ देखो आया है, फिर क्यों बने आप अनाथ हैं। वन के अंदर जा रहे थे सैनिक महाराजा, देखते हैं एक युवा मुनि जो इतने सुंदर है, और वे क्या हो गए, वे नाथ बन गए, यानी कि वे मुनि बन गए। उस मुनि की सूरत को देखकर वह सैनिक राजा कहता है कि आप क्यों अनाथ बन गए हैं, मैं तो नाथ हूं, आपको क्या तकलीफ हुई जो आप क्या बन गए, मुनि बन गए इस यौवन के अंदर। तो वे कहते हैं कि खूब माल खजाना था, खूब बड़ा परिवार था, फिर मेरी वेदना को कोई उठा ना ले सका। अगर मेरा हाथ को दर्द है, क्या उस दर्द को आप ले पाओगे? वैसे ही वह अनाथी मुनि कहता है, इतनी भयंकर वेदना थी, ना जाने मेरे माता पिता ने कहीं डोरा दामन, कहीं डॉक्टर को, कहीं नजर उतारे, पर मेरी वेदना जो क्या हुई, कम नहीं हुई। और वह अनाथी मुनि मन में एक दिन सोते सोते विचार करता है, अगर आज मेरी वेदना कम हो जाती है तो मैं दूसरे दिन ये संकल्प लेता हूँ कि मैं क्या बन जाऊंगा, मुनि बन जाऊंगा। और देखिए ऐसा संकल्प लिया कि उस रात्रि की उसकी वेदना क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है, और वे क्या बन जाते हैं, अनाथी मुनि बन जाते हैं। ऐसे ही आज इस कोरोना काल के अंदर चेन्नई नगरी के अंदर एक श्राविका को कैंसर उत्पन्न हुआ, यह सचित घटना है। और पैर मतलब वजन उनका 125 किलो से ऊपर हो गया, जो 3 महीने से व्हील चेयर में भी बैठने के लिए असमर्थ थे। और जब उनको संथारा दिलाया गया तब कहा गया रात में कि उनके जो पैर के सोजन थे, जैसे ही संतारा ग्रहण किया, पूरे शरीर में जो वेदना थी वो वेदना चली गई। और बेटे पुत्र और उनके पिता, उनके पति सोचने लगे कि हम क्यों इनको संतारे दे दिए, ये तो क्या हो गई है, स्वस्थ हो गई। रात को 2 बजे उठकर कहती है कि मुझे चलना है, फिरना है, उठना है, बैठना है। कहती है मुझे उठाओ, मुझे चलना है। देखिए ये संथारा का, ये धर्म का जो संकल्प ले लेते हैं वहां पर कैसे सुख साता पहुंच जाती है। तो आगम की बात चल रही है, अंतगत दर्शन सूत्र के माध्यम से वह श्वेत सुदर्शन क्या करता है, पचकान लेता है। अगर ये यक्ष मुझे मार देगा, इसके हाथ से मैं मर जाऊंगा तो मेरे चारों हार के त्याग है, वरना मैं बच गया तो ये सब इसको ओसरा दूंगा। ये हमें सूत्र संकेत देता है, जब जब भी हमारे ऊपर भी कोई संकट आ जाए, कभी कभी हमारे जीव ऊंचे नीचे बेचैन हो जाता है। अरे बेचैन हो ना हो, यहाँ पर तो कहते हैं कि रात्रि समय पर आप सोहो तो सागरी संतारा लेके सो। सोने के बाद तो खाने वाले नहीं, सोने के बाद हम सवेरे ही उठने वाले हैं। इसके बीच में भी अगर मेरे शरीर को अशांत हो जाए, वेदना हो जाए, मैं बेहोश हो जाऊं, आरम परिग्रह तजी करीने पचकू पाप अठार, अंत समय आलोयना करू संथारो सार। तो ये आगरी पचकान भी हम क्या कर सकते हैं, रात को लेकर के सो सकते हैं, कष्ट आए तब भी कर सकते हैं। वह श्वेत सुदर्शन इस आगरी संथारा को ले लेते हैं और सामने वह चिंतन में बैठ जाते हैं। देखिए वह श्वेत सुदर्शन के पास कोई देवी की शक्ति नहीं थी। वह कौन था, एक श्रमणोपासक, एक सिंपल सा श्रावक था।
उसके पास कोई जादू की छड़ी या भगवान महावीर के कोई अतिशय नहीं थे। ध्यानस्थ में खड़ गए और सामने वह यक्ष आता है, क्योंकि उसको तो रोज मारना है। सामने जो भी आए, 6 पुरुष और 1 महिला की हत्या करना है। वह यक्ष आता है, ज्यों अपने गधे को ऊपर लेता है वो हाथ वहीं रुक जाता है, गधे नीचे गिर जाता है और अर्जुन वाली के अंदर छिपा जो यक्ष था, जिसे हम कहते हैं ना, कभी कभी किसी के अंदर कुछ आ जाता तो क्या कहते हैं, डाकन शाकन वैंतर देव, जो कुछ भी उसके अंदर था वो चला गया। ये सेठ सुदर्शन को पता नहीं था, क्योंकि वे ध्यान में खड़े थे। और बाद में अर्जुन को पूरा होश आ जाता है और वे कहता है, आप कौन हैं, आप क्यों ध्यान में खड़े हैं? क्योंकि उनको तो पता नहीं चलता उनके अंदर पहला कौन था, यक्ष था। यक्ष शुभ कुकृत्य करता रहा। तब सेठ सुदर्शन आंख खोलते हैं और वे कहते हैं, क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि यहाँ पर तो मैं बस भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए आया था। सूत्र के पहले हमें यह संदेश मिलता है कि हमें निर्भयता रहना चाहिए। सेठ सुदर्शन के जैसे अगर हमें भी कुछ कार्य करने के लिए जाना है और पता वहां पर संकट आने वाली है, वहां पर बाधा आने वाली है, वहां पर विपदा आने वाली है, पर धर्म का साथ लेकर जैसे सेठ सुदर्शन अपने माता पिता का आशीर्वाद और धर्म की कृपा लेकर के आगे बढ़े, वैसे ही हम भी किसी जगह पर बाधाएं हैं, आपदाएं हैं, वहां पर आगे बढ़ते हैं तो हम भी सेठ सुदर्शन की तरह क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। सूत्र हमें यह संदेश देता है कि कभी भी जियो, निर्भयता से जियो। जब तक जीना है आपको और हमको डर के नहीं जीना है। जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया। फिर डरना किसके लिए है? जो भी कार्य करो निर्भयता से करो। और वे आगे भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जाते हैं, भावपूर्वक वंदना करते हैं। वंदना करने के बाद ये जो सेठ सुदर्शन थे अपने घर लौट जाते हैं और अर्जुन माली वहां पर रहते हैं। अर्जुन माली धर्म कथा सुन करके उनके मन में दीक्षा लेने की भावना आती है और कथा कहते हैं वे दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद बेले बेले के पारने की आज्ञा करते हैं कि एक दिन बेला मतलब 2 उपवास पारना, 2 उपवास पारना। और जैसे वे पारना करने के लिए जाते थे तो कोई बहराते नहीं थे। क्यों नहीं बहराते थे? कोई कहते कि इसने मेरे बेटे को मारा, तो किसी के घर में कहते कि इसने मेरी बहू को मारा, इसने मेरी बेटी को मारा, इसने मेरे भाई को मारा, मेरे पिता को मारा, मेरे मित्र को मारा। क्योंकि वो प्रतिदिन इतने को मारता था पहले, तो कोई भी उससे घृणा करने लगते थे। कहीं पर पानी मिलता तो कहीं पर आहार मिलता, कभी पानी तो कभी आहार, फिर भी वे क्या नहीं करते थे, वे मानव से घृणा नहीं करते थे और वे आकर के भगवान महावीर स्वामी को अपनी गोचरी आहार इंद्रभूति गौतम स्वामी को बता करके वे चुपचाप जो भी मिला उसको खा लेते। देखिए ये अंतगत दशांग सूत्र के अंदर गत सुकमाल मुनि सवेरे राजा थे, दोपहर में साधु बने और रात में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। और यहाँ पर कथानक कहते हैं कि अर्जुन माली ने 6 महीने तक निरंतर हत्या की और 6 महीने तक निरंतर बेले बेले पारना करके 1 साल के अंदर अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए कहाँ पहुंच गए? सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो कथा क्या कहती है? आप और हम, हमारे परिवार के अंदर अगर कोई छोटी सी चोरी कर लेता है, कोई छोटा सा झूठ बोल लेता है, कोई ऐसा गलत काम कर लेता है, तो हम जीवन भर उसको कितना सजा देते हैं। उनके पास तक नहीं जाते हैं, उनको घृणा करते हैं, कहते हैं ये चोरी है। अरे वो मजबूरी से कभी कुछ ले लिया होगा, वो शायद पूरे जीवन में नहीं करना चाहता था, पर कर लेते तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसकी कितनी निंदा करते हैं, हम उसको कितने तकलीफ देते हैं। आगम कहते हैं, मेरी माता श्री कहती थी कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। चोरी करना पाप है, पर चोर हमेशा पाप नहीं रहता है, क्योंकि भगवान कहते हैं जितने भी आत्माएं हैं वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने वाली है। जरा चिंतन करना, आपने हमने क्या किसी की हत्या की है? किसी की हत्या की है ललित सा? पूरे जीवन में किसी को इतना मारा, कूटा, पीटा नहीं मारा ना। अर्जुन माली क्या किया?
6 महीने तक मारता रहा, 6 महीने तक खून करता रहा और 6 महीने के अंदर ही क्या कर दिए, अपने कर्म को वे निर्जरा कर देते हैं। तो सूत्र कहता है अगर आपने हमने कभी चोरी की हो, कभी डकैती की हो, कभी किसी का दिल दुखाया हो, पर ऐसा नहीं कि वह भव भव तक चलेगा, इस भव के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, इन कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। हम इतने बड़े हत्यारे नहीं हैं, हम इतने बड़े गुनहगार नहीं हैं, और क्या है, हम भी प्रभु की वाणी सुन करके अपने जीवन में आहा सुहम जैसे धर्म की सुख हो, हम वैसे धर्म की क्रिया कर सकते हैं ना। बेला नहीं तो भी क्या, उन्होधरी तप कर सकते हैं। जैसा सुख हो वैसा करके हम भी अपनी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। मात्र अर्जुन माली की कथा हमें यही संदेश देता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमें किसी के पास किसी के साथ घृणा करना हिज नहीं है। यह सूत्र हमें यह संदेश देती है। ये अंतर्गत दशांग सूत्र का आपने और हमने 15 अध्ययन तक सुने। 15 अध्ययन के बीच में रुक गए कि वहां पर अतिमुक्त कुमार का वर्णन आता है। एवंता मुनिवर, एवंता मुनिवर नावतीराई बतानीर में, एवंता मुनिवर नावतीराई बतानीर में। पोलासपुरी नगरी को राजा विजय सेन भोपाल, श्रीदेवी के अंग उपन्या एवंता कुमारी हो, एवंता मुनिवर नावतीराई बेटा नीर में। एवंता मुनि का विश्लेषण आता है। वह 8 साल का बच्चा, देखिए वह श्री वन के अंदर इंद्रभूति गौतम स्वामी भिक्षा के लिए पधारते हैं, गोचरी के लिए पधारते हैं, और वह अति मुक्त कुमार, वह एवंता मुनि कभी जिसने साधु को देखा ही नहीं कि साधु होते कौन है, और सामने इंद्रभूति गौतम आते हैं। आगे हम देखेंगे कि वह छोटा सा बालक कैसे गौतम स्वामी को अपने घर पे ले जाएगा, कैसे हार बहराएगा और आगे क्या करेगा, ये कल के समय पर हम देखने का प्रयास करेंगे। जरा देखो अर्जुन माली को, बच्चे बूढ़े ने ठुकराया, गाली गलौज सुन रोज पर कभी न गुस्सा आया, ऐसे कटु शब्द क्या किसी वैरी ने हमको रोज सुनाया, यह महापर्व है आया, यह महापर्व है आया, घर घर में आनंद है छाया, यह महापर्व है आया, यह महापर्व है आया। अर्जुन माली को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज गाली देते थे, कलोच करते थे जब वे गोचरी जाते थे। जरा चिंतन करो, हमारे दुश्मन भी कब गाली देंगे, जब हम सामने मिल जाएंगे। रोज रोज देता है क्या? रोज रोज आपके सामने देता है क्या? या आप अपने दुश्मन को रोज देते हो क्या? कुछ समय तक होता है, पर यहाँ पर अर्जुन माली को निरंतर 6 महीने गाली कलोच देते रहे, फिर भी वे सुन करके अपने कर्मों को क्या कर दिए हैं, मुक्त कर दिए हैं। आइए आज का प्रथम चरण हमारा प्रवचन के अंदर के माध्यम से धर्म को श्रवण करना। आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी हमेशा कहता है स्थानक जाओ, मारा सायोड़ा है, धर्म रो श्रवण करो, धर्म रो अवसर आयो। आखिर वो धर्म 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 सुनने कहीं मिली, धर्म सुनने कहीं मिलने वालों है। तो एक छोटी सी कहानी आपके सामने लेने के आता हूं। रोहनिया चोर, रोहनिया एक चोर था, बहुत कला थी उसके अंदर, चोरी का राजा कह सकते हो आप। तो उसके पिता धर्म श्रवण कभी नहीं किए। उसके पिता रोहिणी को कहते हैं, रोहनिया चोर को कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी कभी तो मत सुनना। क्या नहीं करना? कभी भगवान की वाणी मत सुनना। और अंतिम समय आता है,
तो रोहनिया चोर के पिताजी उनसे सौगंध लेते, प्रण कराते हैं, मैं मर जाऊंगा, जब तक मैं जीवित था तुझे क्या नहीं किया, प्रभु के दर्शन नहीं कराए, प्रभु से मिलाया नहीं, प्रभु की वाणी सुनने को नहीं दी, पर मैं चला जाऊंगा, उसके बाद तुम ये सौगंध ले लो, ये प्रॉमिस ले लो, ये व्रत धारण कर लो कि मेरे जाने के बाद भी क्या नहीं करोगे, प्रभु महावीर के शरण में नहीं जाओगे। प्रॉमिस करा दिया गया। रोहनिया चोर के पिता चल बसे और योगानुयोग रोहनिया चोर बड़ी चोर करते करते वे जा रहे थे, भग रहे थे, और इधर भगवान महावीर स्वामी की देशना चल रही थी। और भागते भागते, क्योंकि उन्होंने चोरी किया, अब चोर चोरी करने के बाद क्या करेगा, भगने लगेगा, अपने आप को बचाने के लिए जाएगा, दौड़ते दौड़ते जाते हैं और अचानक पैर में क्या छुप जाता है, कहते हैं कांटा छुप जाता है। अब पैर में कांटा छुपना तो क्या करना है, उसने देखा कि सामने भगवान की वाणी चलती है, भगवान की वाणी 1 योजन तक चलती है। यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं ना, तो इस हॉल तक रहती है, पर भगवान के समोसरण की वाणी 1 योजन लंबी होती, मतलब 1 योजन तक उनकी वाणी जाती है, विदाउट माइक, विदाउट, इतनी उनके अतिशय होते हैं। वहाँ पर स्पीकर विकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 योजन यानी कि 4.5 कोर्स लगभग वो वाणी प्रभु की क्या है, जाती है। अब रोहनिया को पता चलता है कि प्रभु वाणी दे रहे हैं और मैंने अपने पिताजी से क्या लिया है, प्रण लिया है, प्रॉमिस लिया है कि भगवान के एक वाणी को भी नहीं सुनूंगा। तो वे क्या कर देते हैं, कानों में उंगली डाल देते हैं। अब उंगली तो डाल दिए, दौड़ते दौड़ते पैर में कंठा छुप गया। अब उस कंटे का दर्द सहन नहीं होता है, उस कांटे को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने हाथों उंगलियों को कानों से हटाना पड़ा। और ज्यों हटाया, कथाकार कहते हैं मात्र 4 शब्द सुने। कितने शब्द सुने भगवान के, 4 शब्द। आप जैसे नहीं 1 घंटा 2 घंटा पूरा प्रवचन सुन लिए, मात्र 4 शब्द वह रोहनिया चोर सुनता है। आगे देखिए उसका जीवन कैसा बदलता है। उस समय भगवान देवलोक के बारे में बता रहे थे कि देवलोक में क्या होते हैं, फूल जो होते हैं, आप फ्लावर्स को देखते हैं ना, ये फ्लावर्स नेचुरल है, पर वहां पर नेचुरल फ्लावर नहीं होते हैं, अचित फूल होते हैं जो नेचुरल से भी ज्यादा क्या होते हैं, दिखने लगते हैं। वे फूल कैसे होते हैं, आपके नेचुरल गुलाब फूलों से भी ज्यादा वे आकर्षित होते हैं और मुरझाए हुए नहीं होते हैं। फिर कहते हैं कि देवी देवता के आंख कभी क्या नहीं होती है, टपकती नहीं है। जो देवी देवता होते हैं उनकी आंख पलकती नहीं है। और फिर कहते हैं कि देवी देवता के पैर जमीन के नीचे नहीं होते हैं और उनके गले में एक सुंदर सी पुष्पमाला होती है, जो वह भी क्या होती है, इतनी आकर्षित होती है, मुरझाई हुई नहीं होती है, एकदम रियल से भी ज्यादा क्या होती है, वह अट्रैक्टिव होती है। 4 शब्द देवलोक के बारे में सुना था।